हमारे यहाँ पे तो लेट मैरिजेस हो रही हैं। अब लेट मैरिजेस की वजह से जो एक लड़का है, क्या उसके अंदर भी कोई इशू आता है बच्चा पैदा करने के हवाले से? सो बेसिकली हम ये कहते हैं कि फर्टिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सीमन और एग की क्वालिटी के हिसाब से बात करूं तो अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली जो एग की क्वालिटी है उस पे इम्पैक्ट एज के साथ बहुत जल्दी आता है। योर बेस्ट क्वालिटीज़ 30 साल की उम्र से नीचे एग की क्वालिटी बहुत अच्छी है, 35 तक एक्सेप्टेबल, हाँ जी, ख़वातीन के लिए। 35 साल तक एक्सेप्टेबल, 35 के बाद डिटीरियर करनी शुरू करती है, 40 के बाद एग क्वालिटी काफ़ी पुअर हो जाती है। अब इसके पीछे भी कुदरत की एक अपनी खूबसूरती शामिल है, क्योंकि बच्चे पैदा करना एक कम्बरसम जॉब है, 9 महीने का एक टाइम पीरियड, उसको उठाना, उसको कैरी करना। तो कुदरत को पता था कि रेस्ट चाहिए, एक औरत कैन नॉट कीप डूइंग, सारी जिंदगी के लिए ये नहीं कर सकती, तो उसको एक पीरियड देके उसके बाद उसको रेस्ट प्रोवाइड किया गया। इसके बरक्स आदमियों को स्पर्म की जो क्वालिटी है वो बहुत देर से इफेक्ट होती है। 55 साल की उम्र तक स्पर्म क्वालिटी में बहुत कम फर्क आता है विद एज। 55 ईयर्स के बाद स्पर्म क्वालिटी में इम्पैक्ट देखा गया है। और इसी तरह जो है, इसलिए मर्द जो है 4 शादियां भी कर सकते हैं, 30 की एज में कर लें, 20 में, एक 40 में, एक 50 में, भले कर लें, पर 4 फैमिलीज को अच्छी तरह पालें और उनकी जिम्मेदारियां निभाएं, जरूर करें। बिल्कुल सही। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये साबित हो चुका है कि मर्द वाकई ही शादी कर सकता है और 10-10 साल के वक्फे से लाजमी तौर पे वो ये एक्टिविटी करे, लेकिन इसके साथ साथ जो फ़राइज़ हैं उनको भी अदा करें। फर्दर मैं ये जानना चाहूँगा, हमारे मुआशरे के अंदर जो बॉयज़ हैं, जैसे आपने कहा कि मुआशरा जो है बॉयज़ के ऊपर एक प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, मुआशी तौर पे इस्तेहकाम हासिल करने का प्रेशर है, स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रेड्स का प्रेशर है, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्टे करने के लिए CGPA अच्छा लेने का प्रेशर है ताकि स्कॉलरशिप्स वगैरह इनटेक कर सकें। तो इन तमाम तर प्रेशर्स को वो बियर कर रहा होता है। हाँ। और एट अ टाइम उसको रिलैक्सेशन भी कहीं ना कहीं चाहिए, तो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहा होता है जो बॉयज़ में हमारे माशरे में कॉमन है। हाँ। हैंड प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं। तो बताइएगा कि ये तमाम तर चीज़ें कितना ज़्यादा डैमेज कर रही होती हैं शादी के बाद आपको? देखिए, सबसे पहली तो जो बात आती है ना, दी हेल्दी एक्टिविटीज़ का आउटलेट ना प्रोवाइड होना एक सोसाइटी में, एक माशरे में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आपकी एनर्जीज़ का फोकस करने के लिए आपको आउटलेट्स नहीं प्रोवाइड किए गए। मसलन इवन स्पोर्ट्स, एक स्पोर्ट में एक्सेल करना, किसी फील्ड में एक्सेल करना। देखिए, ये जो है ना, एक जस्ट हैविंग सेक्स या सेक्सुअल एक्टिविटी, ये एक ह्यूमन बीइंग की लोएस्ट फॉर्म है, जहां उसका प्लेयर सिर्फ इस पे है। इससे ऊपर की अगर आप देखें, जितना एक इंसान रिफाइंड होता जाता है तो उसके इंटरेस्ट और बढ़ते जाते हैं। अगर हम अपने, मैं आई एम ब्रिंगिंग रिलीजन अगेन इसके अंदर, प्लेयर को हम किसी के साथ जो है वो अल्टरनेटिव हो सकता है, इसका प्लेयर का अल्टरनेटिव कोई और? देखें, जब कहा जाता है कि जो वॉरियर, एक हमारे मज़हब में एक जो हमारे रिलीजन में जो एक मर्द वॉरियर है, अ गुड वॉरियर इज सो फोकस्ड, वो इतना फोकस्ड है अपने क्राफ्ट में और अपनी जंग की तैयारी में कि उसको औरत और उसको ये बाकी सारी चीज़ें बहुत सेकेंडरी फील होती हैं। सो अपनी चीज़ों में फोकस करना और डायरेक्शन देना बहुत ज़रूरी है। जब एक माशरा डायरेक्शन लेस हो और आपके बच्चे को यही नहीं पता उसका इंटरेस्ट क्या है, वो क्या फॉलो करेगा, वो क्या करेगा, वो कंफ्यूज्ड है, एंड दैट इज बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम द कंफ्यूजन। मैं कपल से डील करती हूँ, मैं उनको भी जानती हूँ जो एक्सेस ऑफ सेक्सुअल थॉट्स और उसकी वजह से समझते हैं कि उनकी ज़िंदगी का महवर ये बन गया और ज़िंदगी की क्वालिटी ख़राब हो गई। और इसके बरक्स मैं वो भी जानती हूँ कि अगर हमें एक सीमन एनालिसिस की ज़रूरत है और हम उनसे कहें कि ये आपने मैस्टरबेशन से प्रोड्यूस करना है, तो दे डोंट नो हाउ टू, दे हैव नेवर डन इट, उन्होंने ये कभी प्रैक्टिस नहीं किया, एंड दे डू नॉट नो हाउ टू डू इट। उन्हें सिर्फ अपनी बीवी के साथ अज़दवाजी ताल्लुक़ रखना आता है, और जो फुलफिलमेंट है उस रिलेशनशिप की जिसके अंदर ये एक्सेसेस शामिल नहीं है, वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्पैक्ट करता है। और जो आप दूसरी बात करें कि ये शादी के बाद कैसे इम्पैक्ट करता है, देखें, ये सारी
पोर्नोग्राफी और ये सारी चीज़ें देखने के बाद जो आपके जहन में जो एक इमेज बनता है कि ये परफेक्शन ये होनी चाहिए, वो परफेक्शन आपको रियल लाइफ में नहीं मिलती। आपकी सेटिस्फेक्शन फिर रियलिटी से नहीं होती, आपको रियलिटी सेटिस्फाई करना बंद कर देती है। और ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिससे आप लूज कर देते हैं, क्योंकि आपने एक टारगेट वहाँ सेट कर लिया जो कि अचीवेबल नहीं है। और आपने ये ज्यादती सिर्फ अपने साथ नहीं की, ये ज्यादती आपने अपने उस पार्टनर के साथ भी किया, ये ज्यादती आपने अपनी बीवी के साथ भी की है, जिससे आप वो लेवल एक्सपेक्ट करें, बिकॉज आपने वो देखा है। जिंदगी में फोकस नहीं था इनिशियली, ये नहीं पता था जिंदगी में करना क्या है, व्हाट नीड्स टू बी अ गुड हॉकी प्लेयर, बी अ गुड स्क्वॉश प्लेयर, बी अ गुड एक अच्छा स्विमर बने, मुल्क का नाम रोशन करें। लेकिन डायरेक्शन चाहिए। इस सब के लिए बच्चों को शुरू से मैनेज करना, रास्ते दिखाने। देखिए मैं आपसे पहले कह रही थी, अगर हम एक कुत्ता ओन करते हैं और अगर उस कुत्ते की एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट है तो ये उसके ओनर का काम है कि उसको वो एक्सरसाइज प्रोवाइड करे ताकि उसकी एक्सेस एनर्जी स्पेंड हो सके। तो क्या अहम आपने बात की। और ये हमारे मुआशरे को अगर हम देखें, हमारा मुआशरा इस वक्त किस समत जा रहा है। कोविड-19 के अंदर हमने देखा कि बहुत से मुआशरे अपने बिजनेसेस को ऑनलाइन पे शिफ्ट कर चुके हैं, और ऑनलाइन शिफ्ट करने के बाद एजुकेशन जो है वो ऑनलाइन शिफ्ट हो चुकी है, और बहुत से लोगों ने बहुत अर्निंग्स की और अभी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बड़े अच्छे अंदाज में परफॉर्म करते हैं। लेकिन हमारा मुआशरा बच्चे पैदा करने में लगा रहा और हमारी आबादी जो है वो कोविड के बाद मज़ीद इंक्रीज़ हो गई। तो हमें इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि हम किस अंदाज में अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, और अपना जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उसको आप अचीव करने के लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जो कि हमारे मुआशरे में ना होने के बराबर है। अगर हम ग्राउंड्स का रुख करें तो वहाँ पे हमें बुजुर्ग वाक करते नजर आते हैं, ओल्ड एज पर्सन जो हैं वो वहाँ पे अच्छी तादाद में वहाँ पे हमें नजर आते हैं। यंगस्टर्स हमें वहाँ पे नज़र नहीं आते हैं, और यंगस्टर्स जो है वो इस वक्त एक अजीब तज़ब्ज़ुब के अंदर हमें नज़र आते हैं। कुछ भी उनकी थॉट्स क्लियर नहीं हैं, उनका जो मेंटल हेल्थ है वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्थी नज़र नहीं आते हैं मेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और यही वजह है कि डिसीजन मेकिंग के अंदर प्रॉब्लम है, और सोसाइटी के अंदर ऐसे अजीबोगरीब मामलात हैं जो यहाँ पे यकीनन एड्रेस करना भी आसान नहीं है। मज़ीद मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक फ़ीमेल है, डिलीवरी के दौरान बच्चा जो है वो मिसकैरेज हो जाता है। अब मिसकैरेज होने के बाद अगला जो बच्चा है उसको पैदा होने में क्या कोई प्रॉब्लम्स होते हैं, या कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर होती हैं जो एक फ़ीमेल को लाजमी तौर पर अपना लेनी चाहिए? कोई भी प्रोसेस जो 24 हफ्ते ऑफ प्रेगनेंसी के बाद होगा उसे हम बर्थ में गिनेंगे, और उससे पहले हम उसको मिसकैरेज कहेंगे। अगर एक खातून का पहले मिसकैरेज हो चुका है तो सबसे पहली बात तो यह है कि हम उससे कहते हैं कि फौरी तौर पर पैदा करने की बजाय 3 महीने का रेस्ट लो। अपने आप को वक्त दो, मेक श्योर करो कि तुम में खून की कमी नहीं है। उस 3 महीने में फॉलिक एसिड लो ताकि फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से होने वाले नकाइस ना हो। अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। पाकिस्तान में विटामिन डी की कमी बहुत कॉमन है, सिर्फ ख़वातीन में नहीं बल्कि मर्दों में भी। अपना विटामिन डी लेवल चेक कीजिए और अगर कम है तो उसको पूरा करें। एक मिसकैरेज के बाद परेशान मत हो और 3 महीने के बाद दोबारा कोशिश कीजिए। अलबत्ता अगर ये आपके साथ मामला बहुत बार हो चुका है, मल्टीपल टाइम्स हो चुका है, 3 या 3 से ज़्यादा बार मिसकैरेजेस हो चुके हैं, तो इसके लिए आपको हेल्थ प्रोफेशनल से रब्ता करना चाहिए ताकि हम वजह जान सकें रिकरेंट मिसकैरेजेस की। क्योंकि चांस इस बात का कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये मिसकैरेजेस हो रहे हैं, और उस वजह को जानने की कोशिश करनी चाहिए। आमतौर पे हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी के बाद ऐसे कौन से मिस्टेक्स हैं जो एक मर्द से होती है जिसकी वजह से मिसकैरेज हो सकता है? एक्चुअली मेरा ख्याल है कि आई कैन नॉट से कि कोई देयर इज अ मिस्टेक आदमियों के पार्ट में। तदाबीर ऐसी कौन सी हो सकती है? लोगों का ये ख्याल है कि प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स नहीं करनी चाहिए। ये सिर्फ एक मिथ है। अगर एक लो रिस्क प्रेगनेंसी है तो वन कैन हैव अज़दवाजी ताल्लुकात अपने वाइफ के साथ रखे जा सकते हैं, उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। बी जेंटल, एक दूसरे के साथ काइंड रहें, जेंटल रहें, दैट इज़ इस चीज़ की ज़रूरत है। बाकी देखिए उसकी खुराक का ख्याल रखना, मेक श्योर करना कि शी हैज़ वो इस स्टेट में मौजूद है कि वो एक और लाइफ को दुनिया में लेके आए। हमारी एज अ सोसाइटी हमारी हाइट्स कम हो गई हैं। पंजाबी किसी ज़माने का गबरू जवान होता था 6 फुट का, अब पंजाबी जो है मेरे समेत सब 5 फुट, 5.25 फुट की हाइट रह गई है। हमारी डाइट्स ठीक नहीं है, सूरज से एक्सपोजर नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, विटामिन डी की कमी है।
बहुत सारी ये चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखने की ज़रूरत है। वो औरत आपकी नई नस्ल परवान चढ़ा रही है, सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो उसका ख्याल रखना, उस टाइम में उसको डेयरी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना, दूध दही पनीर का इस्तेमाल करना, ये चीज़ें बहुत अहम हैं जो शायद मिस हो जाती हैं।